तो चलिए आज इंडोनेशिया की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक की गहराई में उतरते हैं, सोमालिला की कहानी। ये एक ऐसी डरावनी लोकल कहानी पर बनी है जिसका खौफ आज भी वहाँ के लोगों के दिलों में जिंदा है। इस कहानी की जड़ें ना एक असली डर से जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि इंडोनेशिया में आज भी एक गांव ऐसा है जहां सूरज ढलते ही बच्चों को घरों में बंद कर दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है कि रात में खेतों में एक भूतिया लड़की घूमती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1976 में इंडोनेशिया के सिमारंग गांव में। यहाँ खेतों में खेला जा रहा एक मामूली सा खेल एक ऐसे खौफनाक राज को सामने लाने वाला था जो सालों से दफन था। शाम ढल रही थी और दो दोस्त अब्दी और ट्रिस खेतों में अपनी खोई हुई गेंद ढूंढ रहे थे। अंधेरा घिर ही रहा था कि तभी उन्हें फसलों के बीच एक अजीब सी लड़की दिखाई दी और उसके हाथ में उन्हीं की गेंद थी। अब्दी कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस लड़की ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और ट्रिस को बेरहमी से कुचल डाला। बाद में जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें नदी में मिली बस ट्रिस की कटी फटी लाश। अगले दिन हर कोई सदमे में था। ट्रिस के पिता ने चिल्ला कर अब्दी को ही कातिल बता दिया, लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग जिनका नाम था मिस्टर साबेदो वो आगे आए। उन्होंने कहा, कातिल कोई इंसान नहीं है, कातिल सुमाला है। और बस इसी एक नाम से गांव की दबी हुई खौफनाक कहानी फिर से जिंदा हो गई। अब मिस्टर साबदो की कहानी हमें 29 साल पीछे ले जाती है, साल 1947 में। वो बताने वाले थे कि आखिर इस शैतानी ताकत की, इस बला की शुरुआत हुई कैसे थी। सोई जिमन, गांव का सबसे अमीर आदमी, शादी के 11 साल हो गए थे पर घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। उसने अपनी पत्नी सेलेस्ट्री को साफ साफ कह दिया कि अगर बच्चा नहीं हुआ तो वो उसे छोड़ देगा। अब इस मायूसी और बेबसी में सेलेस्ट्री ने एक ऐसा कदम उठाया जो उसके पूरे परिवार पर एक भयानक साया बनकर मंडराने वाला था। वो एक चुड़ैल के पास पहुंची जिसने काले जादू से औलाद का वादा तो किया, लेकिन उसकी एक बहुत भयानक कीमत थी। तो सौदा क्या था? सुनिए। सेलेस्ट्री को जुड़वा बेटियां पैदा होंगी, एक पूरी तरह से इंसान और दूसरी शैतान की औलाद। शर्त ये थी कि उसे 10 साल तक दोनों को बिल्कुल बराबर प्यार देना होगा। 10 साल पूरे होते ही शैतान अपनी बेटी को वापस ले जाएगा, लेकिन अगर ये सौदा टूटा तो उसका पूरा खानदान एक भयानक श्राप की चपेट में आ जाएगा। और जिस रात उन बच्चियों का जन्म हुआ, ठीक उसी रात ये सौदा टूट गया। पहली बच्ची पैदा हुई कोमाला, एकदम शांत, जैसे उसमें जान ही न हो। लेकिन दूसरी बच्ची सोमाला, उसका शरीर इतना भयानक और बिगड़ा हुआ था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ये मंजर देखकर पिता सोई जिमन गुस्से से पागल हो गया और उसने अपनी ही उस नवजात बेटी सुमाला को मार डाला। और ठीक उसी पल जैसे ही सुमाला की सांसें रुकी, कुमाला जो अब तक बेजान पड़ी थी वो जोर जोर से रोने लगी। श्राप शुरू हो चुका था, लेकिन ये श्राप सिर्फ सुमाला की मौत नहीं था। नहीं, असली खौफ तो अब जिंदा बची हुई जुड़वा बहन कुमाला के लिए शुरू हुआ था। उसे अपने ही परिवार से वो जुल्म सहने पड़े जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुमाला का तो जन्म ही एक शैतानी सौदे का नतीजा था और इस बात की परछाई ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। वो जन्म से ही थोड़ी अलग थी, शारीरिक रूप से विकलांग थी। इसी वजह से उसका अपना बाप उसे पीटता था और एक अंधेरे गंदे से शेड में बंद करके रखता था। उसके माँ बाप उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देते थे, यहाँ तक कि जब गांव के दूसरे बच्चे उसे पत्थर मारते तब भी वो बस दूर खड़े होकर तमाशा देखते रहते। और फिर एक रात उसी अकेलेपन में, उस अंधेरे में उसके सामने कोई आया, उसकी मरी हुई बहन सुमाला की आत्मा। लेकिन वो उसे डराने नहीं आई थी, वो वादा करने आई थी कि वो उसकी हिफाजत करेगी। और सुमाला ने अपना वादा निभाया, बिल्कुल निभाया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक बहन का इंतकाम पूरे गांव को खून से नहलाने वाला था। क्या होता है जब एक सताई हुई रूह को अपना बदला लेने की ताकत मिल जाती है? सुमाला का बदला बस बदला नहीं था, वो एक कहर था। जिन बच्चों ने कुमाला पर पत्थर फेंके थे, सुमाला ने उन्हें एक एक कर ढूंढा और पत्थरों से ही मार डाला। घर का गार्ड जो हमेशा कुमाला की तकलीफ को नजरअंदाज करता था, उसे चाकू से गोद दिया गया। माँ जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार नहीं दिया, उसकी आखिरी झूठी माफी भी काम ना आई।
उसे भी बेरहमी से मार दिया गया और आखिर में पिता उसे उसी क्रॉस पर सूली चढ़ा दिया गया जिस पर वो कभी कुमाला को सजा देता था। एक आखिरी टकराव में उसके पिता सुएजमन ने एक तांत्रिक का दिया हुआ खंजर निकाला और सीधा कुमाला के दिल में घोंप दिया। उसे लगा चलो आज ये श्राप खत्म हुआ, लेकिन तभी सुमाला की हंसी गूंजी और उसने कहा, मूर्ख, तुम चूक गए, उसका दिल अब दूसरी तरफ है। शैतानी कब्जे ने कुमाला के शरीर की अंदरूनी बनावट को ही बदल दिया था। वो हमला बिल्कुल बेकार गया। तो चलिए अब वापस आज के वक्त में लौटते हैं 1976 में। देखते हैं कि उस खूनी रात के बाद क्या हुआ और सुमाला की दहशत आज भी कैसे जिंदा है। सुमाला का बदला सिर्फ अंधा गुस्सा नहीं था, उसमें एक तरह का भयानक टेढ़ा मेढ़ा इंसाफ था। हर सजा किए गए गुनाह का आईना थी, है ना। पिता को वही क्रूरता मिली जो उसने दिखाई, बच्चों को उन्हीं पत्थरों से जवाब मिला और पूरा गांव जिसने इस जुल्म पर अपनी आंखें बंद रखी थी, उसे सजा मिली हमेशा के लिए एक प्रेत के साए में जीने की। मिस्टर साब्दो अपनी कहानी खत्म करते हुए बताते हैं कि वो उस घर की एक दयालु नौकरानी के बेटे थे। उन्होंने ये पूरी त्रासदी अपनी आंखों से देखी थी। मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं थी, ये एक चश्मदीद का बयान था। कहानी वापस 1976 में पहुंचती है। मारे गए लड़के ट्रिस का पिता इस कहानी पर यकीन करने से इनकार कर देता है। उसे अभी भी लगता है कि कातिल अब भी ही है और सुमाला तो बस डराने के लिए गढ़ी गई एक कहानी है। लेकिन ये कहानी आज भी जिंदा है। कहते हैं कि असली सिमारंग गांव में आज भी रात का मतलब खौफ होता है। लोगों का मानना है कि सुमाला आज भी उन खेतों में भटक रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है या इस बात की चेतावनी कि जुल्म का चक्र कभी खत्म नहीं होता।